चर्चा का विषय आता है तो भाग्य में लिखा हुआ सबसे पहले पुण्य का चर्चा होता है कि हमारे किस्मत में कितना पुण्य है। और जब अपनी किस्मत में सबसे अधिक पुण्य होता है तब इस ऐसा अवसर बन पाता है कि हम और आप बैठ करके आसानी से कथा श्रवण करें। अच्छा, एक विषय पर मैं जरा सा ध्यान दूं। आप लोगों ने सुना होगा बड़े बड़े संघ बने हैं। आरएसएस का सबसे बड़ा संघ है। कांग्रेस पार्टी का एक अलग संघ चलता है, बीजेपी अलग संघ चलाती है। इतने बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री को प्रदान करता है उस संघ को भी सत्संग नहीं कहा गया है। और हम और आप जैसे दो चार लोगों की बैठ करके हरिचर्चा करने को ही सत्संग कहा गया है। इतने बड़े बड़े संघ बनकर के बैठे हैं जो देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, उसे भी ये अधिकार नहीं है कि सत शब्द का प्रयोग कर ले। पर एक एक कृपा दृष्टि, भगवान का एक नजर, एक शब्द जुड़ जाता है कि हरि चर्चा हो रहा है, भगवान की लीला का रसास्वादन किया जा रहा है। जैसे ही ये शब्द आता है, भगवान नारायण की बात आती है, तो संघ का नाम बदल करके सत्संग हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते, वो छोटा सा ग्रुप कर देता है। जिस सत की चर्चा बड़े बड़े संघ में नहीं होती, वो सत्संग में होता है। और जब तक सत्संग नहीं होगा जीवन में, विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग का विवेक संभव नहीं है। विवेक किसे कहते हैं? हम बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा पा गए, ये हमारा विवेक नहीं है। हम जीवन में अच्छे से चलना सीख गए ना, रहना सीख गए, वही अपना विवेक है। किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसे अपने शरीर को रक्षा करना है, कैसे अपने जीवन में पुण्य का अर्जन करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आ गया, यही विवेक है। कहते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। आजकल बड़ा अच्छा संस्था चला है जिसमें जीवन जीने की कला बताई जाती है। आजकल जो कर्म हमारे पूर्वज नहीं कर पा रहे हैं, वो संत समाज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको जीवन में जीना आ गया तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन जीने की कला आती है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और
ये अवसर विवेक जब आता है और सत्संग का सबसे पहला अवसर कब प्राप्त होता है, वो बताते हैं कि राम की कृपा के बिना श्री रामचंद्र जी के, राघवेंद्र सरकार के आदेश के बिना यह संभव ही नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है कि हम और आप बैठ करके एक साथ ऐसी चर्चा कर पाए। और इसके विषय में बताते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा भी कब होती है। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर आवत ही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न पाए, राम कृपा बिनु आए न पाए, राम कृपा। और जब हम लोगों का पुण्य उदय होता है ना, तो भागवत में भी कहा गया है कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदित होते हैं, तब जाके ये सुंदर अवसर प्राप्त होता है। कैसा अवसर, क्या करने का अवसर प्राप्त होता है? तो कहते अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय तदोदयते विवेक। तब जाके ऐसा अवसर आता है कि हम लोग सारे पापों का नाश करते हैं, सभी कलमशों का नाश करते हैं और अज्ञानता, जड़ता, मूढ़ता रूपी सारे क्लेशों को हटा करके एक सुंदर सा विवेक का उदय करते हैं। और विवेक का उदय करने के बाद, विवेक के उदय होते ही, जैसे एक अंधेरे कमरे में प्रकाश जलाते ही, लाइट जलाते ही सारा अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, वैसे ही इस हमारे मानव तन में, इस सुंदर से काया में जब ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित होता है, तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। आवत यह सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न पाए, राम कृपा बिनु आए न पाए। इसीलिए राम जी से तो निवेदन करना चाहिए कि ऐसा अवसर हमें बार बार प्रदान करें। राम जी की जब कृपा होगी, कितना सुंदर प्रसंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके और बता करके भी आप लोगों को कि देखिए, हम भगवान से ही प्रदत्त शरीर की रक्षा भगवान के इशारे से करते हैं, और भगवान की जब कृपा होती है तो हम भगवान का सुंदर गुणानुवाद श्रवण कर पाते हैं। आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न पाए, राम कृपा बिनु आव न पाए। राम जी की कृपा बिना संभव नहीं है। तो विवेक को उदय करना है, अज्ञानता को नष्ट करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो सबका इलाज इसी में है। लोग तो कहते हैं कि महाराज जी बैठे बैठे थक जाते हैं, मन नहीं लगता भजन में, पूजन करने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? हमें बीपी है, क्रोध आने लगता है। अगर हम बैठ करके पूजन कर रहे हैं और उस समय किसी को देखते हैं और वो अत्याचार करता रहता है, तो मुझे क्रोध आता है और मैं पूजन करने की अवस्था में भी क्रोधित हो जाता हूँ। तो इससे अच्छा है कि पूजन ही ना करें, क्योंकि पूजन करते वक्त भी अगर क्रोध आए तो ऐसा पूजा तो व्यर्थ ही है। तो मैं तो कहता हूं कि अगर पूजन करते समय भी क्रोध आए, पूजन
छोड़िए, अगर कहीं आप लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उस समय अगर आपको भयंकर क्रोध आई हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, आप 2 मिनट 5 मिनट बैठ करके शांति से राम 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 जप करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। आप स्वस्थ नहीं हो गए, आपका ब्लड प्रेशर डाउन नहीं हो गया, आपका क्रोध शांत नहीं हो गया, तो फिर इस राम नाम की महिमा ही नष्ट हो जाएगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो अगर ज्ञान अर्जन करना है, अपने भीतर के अंधकार को दूर करना है, तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करना ही पड़ेगा। इसको सुन करके बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार हो गया है। महात्मा की कथा में वर्णन आता है कि जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, तब जाके सनकादि ऋषियों से और सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज ऐसे तो आप ज्ञान और वैराग्य के स्वस्थ होने का उदाहरण दिए, ये सुनकर के तो बड़ा अच्छा लगा, पर जरा ये बताइए कि कौन कौन से लोगों का कल्याण हो सकता है? इस कथा को सुनने से किसका किसका कल्याण संभव है? तो कहते हैं कि ये पूछो कि किसका किसका कल्याण संभव नहीं है। कौन ऐसा पापी, कौन ऐसा कुलांगार है जिसका कल्याण इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने से नहीं होता है? ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररताभिमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। बताते हैं कि कैसे कैसे पापियों का कल्याण हुआ है और कैसे कैसे संतों ने मिलकर के उपकार किया। कहते हैं कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा हमेशा पाप कर्म ही किया है, पाप कृतस्तु सर्वदा, जो नित्य पाप कर रहा हो, जिसने कभी पुण्य को देखा भी नहीं हो, वैसे वैसे पापियों का भी कल्याण होता है। और कहते हैं सदा दुराचार रताभिमार्गगा, जो सदा दुराचार कर्म किया हो, जिसको देखते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हो कि पापी जा रहा है, ऐसे ऐसे पापियों का, ऐसे ऐसे कुलांगारियों का भी कल्याण इस श्रीमद् भागवत महापुराण ने किया है। सदा दुराचार रताभिमार्गगा, और कभी किसी ने सदमार्ग पर चला ही नहीं, हमेशा कुमार्ग को ही धारण किया रहा, अच्छे कर्म कभी किए ही नहीं। ऐसे ऐसे पापियों का भी कल्याण करते हैं। और अभी अभी मैंने जिसका चर्चा किया, क्रोध, अरे बड़े बड़े क्रोधियों का भी कल्याण हुआ है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनो, जो क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, उसका भी कल्याण श्रीमद् भागवत से संभव है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, और ज्यादा समय भी नहीं लेता है। दवा का उपचार करेंगे
तो हफ्ते, 10 दिन, महीने, कहो सालाना भी दवा चलती है। और ये 7 दिन सुन लो, वैकुंठ की टिकट पक्की। और हाँ, एक विषय है कि इसको सुनना ही केवल नहीं है, सुन करके इसको धारण करना है। और जितना सुने उतना धारण करें, और उससे ज्यादा मनन करें, चिंतन करें इस विषय पर। और उसके बाद जितना सुने और जितना चिंतन करने के बाद संभव हो पाए उतना आप इसको पालन भी करिए। जितना पालन करेंगे, यहां से निकले हुए एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से और गौर से सुनिए, और घर पर जाकर के इसका चिंतन करिए, और चिंतन करके निष्कर्ष निकालिए कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। ऐसे ऐसे पापियों की कथा इसलिए इसमें सुनाई गई है क्योंकि लोग थोड़े से भयभीत होंगे सुन करके, और थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि जब इतने बड़े बड़े पापियों का कल्याण हो गया तो हम लोग तो कम पाप करिए हैं। एक एक व्यक्ति विशेष से पूछा जाए तो कोई नहीं कहेगा कि हम पाप कर्म करते हैं, पर नित्य कुछ ना कुछ पाप होता है। इसीलिए पापों का नाश करने के लिए और पापों का क्षय करने के लिए भगवत भजन, भगवत चिंतन अवश्य करना चाहिए। बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुनाते हैं, और सनकादि ऋषि सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को एक सुंदर सा प्रसंग सुना करके बताना चाह रहे हैं कि ऐसा एक अत्याचारी, ऐसा एक कुलांगार पुत्र जिसके अत्याचार से पिता, माता, भाई, बंधु, पूरे ग्राम त्रस्त रहता था, ऐसे अत्याचारी का कल्याण इस भागवत से संभव हुआ। बड़े ध्यान से इस प्रसंग को सुनेंगे, क्योंकि इस प्रसंग को सुनने से भी बड़े बड़े पाप क्षय हो जाते हैं। इसको कहते हैं गोकर्णोपाख्यान, धुंधुकारी की कथा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में मुझे धुंधुकारी जैसा पापी कोई नहीं दिखा। इतना इसने पाप किया, इतना अत्याचार किया कि इसका वर्णन करना भागवत में भी संभव नहीं हो पाया। एक सुंदर से तुंगभद्रा तट पर, तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे एक सुंदर से धनाढ्य ब्राह्मण रहा करते थे, जिनके पास धन, वैभव, कीर्ति, किसी वस्तु की कमी नहीं थी। उनका नाम था आत्मदेव जी महाराज। कर्मकांडी थे, व्याकरण, वेद, वेदांत इत्यादि के मर्मज्ञ थे, बड़े ज्ञानी पंडित जी थे। हमेशा कर्मकांड इत्यादि कराया करते थे। धन की कोई कमी नहीं थी, घर में भी सब कुछ संपन्न था, पर उन्हें एक कष्ट थी, एक पीड़ा थी कि उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं था। और गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा ये कष्ट है कि अगर आपका विवाह हुआ और पुत्र इत्यादि की प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र पुत्री की तो बात छोड़िए, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो बगल में रहने वाले पड़ोसी भी ताना मारना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए गृहस्थ जीवन में आने के बाद एक संतान आवश्यक है। तो इस बात से कहीं ना कहीं आत्मदेव महाराज भी बहुत दुखी रहा करते थे कि हमें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है, हमें कोई संतान प्राप्त नहीं है। इस कष्ट से वो इतने व्यथित हो गए, इतने व्यथित हो गए कि एक दिन ताने सुनते सुनते उनका मन अत्यंत दुखित हो गया और वो जंगल की ओर चले गए, अपने प्राण को ही त्यागने।
और प्राण त्यागने के लिए जब जंगल की ओर गए तो प्राण जब त्याग रहे थे उस समय एक सुंदर संत का दर्शन होता है। संत आकर के पूछते हैं, ब्राह्मण क्यों आप इतना प्राण त्याग रहे हैं? घनघोर जंगल में जब एक विप्र प्राण त्यागता है तो संत देख करके ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभूति करते हैं कि कोई भगवान के विरह में और भगवान के न मिलने के वियोग में आकर के अपने प्राण को त्याग रहा होगा। पर जब संत आकर के पूछते हैं कि आप जरा बताइए महाराज जी कि अपने प्राण का त्याग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़े सौभाग्य से और बहुत पुण्य के बाद ये मानव शरीर मिलता है और इस शरीर का त्याग क्यों कर रहे हैं? जब आत्मदेव महाराज अपने कष्ट को बताते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं है और हम इस बात से बहुत दुखी हैं कि हमें कोई संतान नहीं है, इसीलिए आज हमारी पीड़ा इतनी बढ़ गई कि हम अपने प्राण को त्यागने के लिए चले गए। संत कहते हैं, अरे राम राम, मैंने तो सोचा था कि भगवान के विरह में आकर के प्राण त्याग रहा होगा। अब संतों को क्या पता कि गृहस्थ जीवन में पुत्र इत्यादि की कितनी आवश्यकता है। अरे कुल की वृद्धि के लिए एक संतान आवश्यक है। तो गृहस्थी जो आत्मदेव महाराज जी थे उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संत बता रहे हैं कि आप एक पुत्र ना होने के कारण ये सुंदर सी काया का त्याग कर रहे हैं। कितना सुंदर शरीर है आपका, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है और अपने जीवन को इस तरीके से व्यर्थ में व्यतीत करा रहे हैं। अरे कौन सुखी है? न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। कहते हैं बड़े बड़े जो इंद्र बने फिर रहे हैं ना, उन्हें भी कष्ट होता है।